हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क डायरीज़ के इस नए दिल दहला देने वाले एपिसोड में। आज हम एक ऐसे शैतान का राज खोलने जा रहे हैं जिसकी आंखों में प्यार का झूठा चेहरा था और हाथों में खून। ये है टेड बंडी, द लेडी किलर। एक हैंडसम लॉ स्टूडेंट जो दिखने में मासूम था, लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे छिपा था एक दरिंदा। वो दुनिया की नज़रों में एक हीरो था, लेकिन अंदर से एक शातिर शैतान। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। 1970s में अमेरिका के हर कोने में उसका खौफ छाया हुआ था, क्योंकि वो 30 से ज़्यादा औरतों और लड़कियों का शिकार कर चुका था। दोस्तों, हर शैतान की शुरुआत एक मासूम चेहरे से ही होती है। ऐसे ही मासूम चेहरा था टेड बंडी, जो 24 नवंबर 1946 को पैदा हुआ। उसका जन्म एक अविवाहित महिला के शेल्टर में हुआ था, क्योंकि उसकी मां एलिनोर लुइस कॉवेल एक अविवाहित महिला थी। उसका शुरुआती नाम थियोडोर रॉबर्ट कॉवेल था, लेकिन उसका बाप कौन था, ये राज आज भी राज है। वैसे तो ये गंदा शक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसका नाना यानी कि उसकी माँ का बाप ही उसका बाप था। सोसाइटी के ताने के डर से 3 साल तक उसे नाना नानी के पास रखा गया और उससे ये झूठ कहा गया कि यही तेरे माँ बाप है, और उसकी माँ को कहा गया कि ये तेरी बहन है। लेकिन जब सच सामने आया तो टेड का दिल टूट गया। वो अपनी माँ से नफरत करने लगा, क्योंकि वो जब भी अपने बाप के बारे में पूछता तो वो चुप रहती। 1951 में उसकी माँ ने जॉनी कल्पेपर बंडी से शादी की, जो कि एक गरीब कुक था, और 1952 में टेड एडॉप्ट हुआ। उसका सरनेम बदला गया, लेकिन उसे स्टेप डैड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कहता था कि वो बेवकूफ़ है और वो पैसे नहीं कमा सकता। उसके घर में 4 भाई बहन और थे, लेकिन फिर भी वो खुद को अकेला महसूस करता था। स्कूल में पॉपुलर तो था, लेकिन उसके कोई दोस्त नहीं थे। उसके ग्रैंडफादर सैमुअल कॉवेल एक बहुत ही क्रूर इंसान थे, जो अपनी फैमिलीज़ को मारते पीटते थे, यहाँ तक कि वो घर के जानवरों तक को नहीं छोड़ते थे। लेकिन फिर भी टेड उन्हें अपना हीरो मानता था। बचपन से उसको कुछ अजीब शौक थे, जैसे कि अपने पड़ोसी के डस्टबिन से न्यूड औरतों की तस्वीरें ढूंढना, म्यूटिलेटेड बॉडीज़ के स्केचेस देखना, क्राइम के नॉवेल्स पढ़ना, और ये सब उसके दिमाग में एक अजीब सा जादू डाल रहे थे। हाई स्कूल में ही उसने चोरी की शुरुआत की। उसने अपने स्कूल, सुपरमार्केट्स और घरों में चोरी करना शुरू किया, और देखते ही देखते वो एक एक्सपर्ट चोर बन गया। और शायद ही उसने कभी कुछ कीमती चीज़ें खरीदी होगी। 2 बार बर्गलरी और कार थेफ्ट पर पकड़ा गया, लेकिन 18 साल के बाद उसे क्लीन स्लेट मिल गया। ईयर 1965 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद बंडी ने यूनिवर्सिटी ऑफ फगेट साउंड में 1 साल बिताया, और 1966 में चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन चला गया। और वहीं पर बंडी की मुलाकात होती है उसकी ही एक क्लासमेट डायन एडवर्ड से, और कुछ ही दिनों में उसे उससे प्यार हो जाता है। एडवर्ड कैलिफोर्निया की एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, और वो भी टेड जैसा ही बनना चाहती थी, कॉन्फिडेंट और अपने हर काम में सफल। 1968 की शुरुआत में उसने कॉलेज छोड़ दिया। उसने कई सारे कम सैलरीज वाले जॉब्स किए, और फिर अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को आगे बढ़ाने के लिए नेल्सन रॉकफेलर के राष्ट्रपति अभियान में एक वॉलंटियर के रूप में काम करना शुरू किया। फिर समय आया मार्च 1968। उसकी ज़िंदगी में वो तूफ़ान आया जो उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उसका पहला प्यार डायन एडवर्ड ने बंडी की इमेच्योरिटी और लैक ऑफ एम्बिशन की वजह से उसे ब्रेकअप कर लिया। ये रिजेक्शन उसके अंदर एक गहरा और ख़तरनाक दरार छोड़ गया, और यही जहर की वजह से आगे चलकर उसने ऐसे विक्टिम्स को चुने जो कि सेम डायना जैसी दिखती थी। उसके लॉन्ग हेयर और बीच से मांग, जैसे वो अतीत को फिर से पकड़ना चाहता हो, या शायद उससे बदला लेना। 1968 में कैथी स्विंडलर नाम की एक लेडी से शॉर्ट टर्म रिलेशन के बाद वो कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए दूसरे शहर चले गया। वहाँ से आने के बाद 1969 में टेड बंडी अपने जीवन के एक नए मोड़ पर था। उस साल वो सैंड वाइपर टैवन नाम की एक जगह पर गया, जहाँ उसकी मुलाकात एलिजाबेथ क्लोफर से हुई, जिसे लोग लिज भी कहते थे। ये मुलाकात किसी साधारण रात से ज़्यादा खास थी। बार के नशे में दोनों डूबे हुए, दोनों की नज़रें मिली। लिज को टेड का हैंडसम चेहरा और आकर्षक अंदाज बहुत पसंद आया। टेड ने लिज को घर तक ड्रॉप किया। रात भर दोनों साथ में रहे। वैसे तो एक रोमांटिक शुरुआत लग रही थी, लेकिन अंदर का सच कुछ और ही था। ये प्यार महज एक ढोंग था। टेड का चेहरा एक मास्क था और उसकी सच्चाई छुपा रहा था, जबकि लिज उस पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। 1970 में टेड बंडी एक मेडिकल सप्लाई कंपनी में ट्रक चलाता है। वहाँ से वो चोरी छिपे बैसाखियाँ यानी कि क्रचेस और कुछ प्लास्टर्स चुराता है। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये सामान किसी का इलाज करने के लिए नहीं, बल्कि शिकार करने के लिए चुराए जा रहे हैं। यही वो सामान थे जिसे आगे चलकर वो दुनिया के सामने बेचारा बनता है। वो लड़कियों के सामने घायल होने का नाटक करता, उनकी हमदर्दी जीतता, और जैसे ही कोई उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता, वो बंडी के जाल में फंस चुका होता। जिसे लोग उसकी मजबूरी समझते थे, असल में वो उसका सबसे बड़ा घातक हथियार था।
एक बार ग्रीन लेक में 3 साल की बच्ची को उसने डूबने से बचाया और ये पहली बार था जब न्यूज़पेपर में उसका नाम आया एज ए हीरो। रात को वो कैंपस पर ऐसे विंडोज़ की तलाश करता जिससे वह औरतों को कपड़े बदलते हुए देख सके। सितंबर 1971 में सीटल क्राइसिस क्लिनिक में वॉलंटियर के रूप में उसने काम किया। उसने बहुत सारे ऐसे केस जिसमें कॉलर ने या तो दवा खा ली थी या तो अपनी नसें काट ली थी, उनको वो अपनी बातों में फंसा कर रखता ताकि रेस्क्यू टीम नंबर को ट्रेस करके जगह पर पहुंचकर और उसकी जान बचा सके। और इस काम में काफ़ी हद तक वो सफल भी हो जाता था। टेड के मन में कुछ अजीब और ख़तरनाक बदलाव शुरू हो गए थे। वो अंदर से एक ऐसी आग महसूस करता था जो उसके नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। लेकिन उस समय एक डरावना खेल उसने और शुरू कर दिया। वो कारों को जानबूझकर ख़राब करता और रोटर्स यानी कि इंजन के पुर्जे निकाल देता। कभी कभी वो टायर्स को भी पंचर कर दिया करता था। सिर्फ वो ये देखना चाहता था कि इस स्थिति में एक महिला कितना मजबूर और असहाय हो सकती है। फरवरी 1972 में टेड का ये चेहरा सबके सामने पहली बार आया जब उसने एक पब में एक औरत का पीछा करना शुरू किया। उसके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा था और उसका इरादा साफ था। वो उस औरत का पीछा करता रहा लेकिन वो अपने घर तक पहुंच गई। इस असफलता ने टेड को अंदर से हिला दिया। उसने महसूस किया जैसे कि एक डैम में छेद हो गया हो। लेकिन ये रुकावट काफ़ी समय तक नहीं रही। कुछ रातों के बाद उसने एक दूसरी औरत का पीछा करना शुरू किया। रात के अंधेरे में जब वो अपनी चाबियां ढूंढ रही थी, टेड ने उसके सिर पर वार कर दिया। वो औरत गिरी और चिल्लाई जिससे टेड डर गया और वो वहाँ से भाग गया। इस घटना के बाद उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने अपने आप से वादा किया कि मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन क्या ये वादा सच में टिकने वाला था? लिज ने एक दिन टेड के जेब से एक सर्जिकल ग्लव्स निकाला जो कि उसके अजीब इरादों की तरफ इशारा करता था। वो उसके साथ बहुत ही अजीब तरीके से शारीरिक संबंध बनाता था जो कि बहुत ही ज़्यादा घिनौना और वाइल्ड था। और फिर मई 1972 में टेड की गर्लफ्रेंड लिज एलिजाबेथ क्लोफर से उसका ब्रेकअप हो गया। ये घटना उसके मन पर एक गहरा असर डाल गई। ब्रेकअप के बाद वो हार्बर व्यू हॉस्पिटल में काउंसलर की नौकरी करने लगा। लेकिन ये नौकरी उसके लिए एक और नया रास्ता बन गई। रात को मरीजों को धमकियाँ देता और उनसे अश्लील बातें करता जो उसके अंदर के डरावने विचारों को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात सैंडी ग्वीन से हुई और दोनों के बीच फिर से एक अफेयर शुरू हो गया। सैंडी क्वीन के बयान के हिसाब से एक पिकनिक के दौरान उसने शराब पी रखी थी और सैंडी के साथ बहुत ही हिंसक और बेकाबू व्यवहार किया। उसने उस पर जोर ज़बरदस्ती की और उसे नुकसान पहुंचाया। ये घटना उसके असंतुलित दिमाग और ख़तरनाक सोच को दिखाती है। दोस्तों, 1974 का साल था जब टेड बंडी का असली चेहरा दुनिया के सामने आया। ये वो समय था जब उसका खूनी सफ़र शुरू हुआ जो हर कदम पर और भयानक होता गया। रात के अंधेरे में 18 साल की कैरेन स्पार्क्स अपने घर में सो रही थी। अचानक टेड बंडी चुपके से अंदर घुसा। उसने उसके सिर पर एक भारी ऑब्जेक्ट से वार किया। वार इतना ज़ोर था कि बेड का रॉड उसके शरीर में घुस गया। क्रेन कोमा में चली गई। उसका दिमाग हमेशा के लिए डैमेज हो गया। किसी तरह वो जिंदा रही, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआती चेतावनी थी। 21 साल की लिंडा एन हीली का अपहरण हुआ। वो अपने बेसमेंट के बेडरूम में सो रही थी जब टेड ने उसे उठाया। सुबह जब उसके माता पिता ने देखा तो बिस्तर पर खून से सनी चादरें पड़ी थी, लेकिन लिंडा गायब थी। टेड उसे टेलर माउंटेन ले गया जहां उसने उसे बेरहमी से पीटा, उसके साथ रेप किया और उसका गला घोंटकर उसे मार दिया। इसके बाद उसने उसकी लाश को दफना दिया और कई बार वापस जाकर उसके साथ घिनौना व्यवहार करता रहा। सोचिए एक इंसान कितना गिर सकता है। 12 मार्च को 19 साल की डोना मैनसन को एक टैवर्न से बहला फुसला कर ले गया। उसने उसे शराब पिलाई। पहले तो सहमति के साथ में उसके साथ संबंध बनाया, फिर उसे पीट पीट कर मार डाला और उसका सिर काट दिया, जिसे टेलर माउंटेन पर फेंक दिया। 17 अप्रैल को 20 साल की सुजैन रेनकोट को कॉलेज के कैंपस से अपनी बातों में फंसाकर कार में बिठाया। उसने उसे मारा। मौत के बाद भी उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया और फिर उसका सिर भी अलग कर दिया। 6 मई को 20 साल की रॉबर्ट पॉक्स को हॉस्टल से अगवा किया। उसका भी गला घोटा और सिर काट दिया। 31 मई को 22 साल की ब्रेंडा बॉल को लिफ्ट देकर घर ले गया। उसका भी गला घोटा और उसका सिर व हाथ उससे अलग कर दिया। 11 जून को 18 साल की जॉर्जन हॉकिंस को अपंगता का बहाना बनाकर बहकाया, कार में मारा और फेंक दिया। हर शिकार में एक ही पैटर्न था। वो जवान आकर्षक औरत थी जो कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड यानी कि डायन जैसी दिखती थी। क्या ये उसका बदला था या फिर पागलपन? 4 जुलाई 1974 ये दिन था सबसे भयानक पल का गवाह। समावेश लेक पर टेड ने 2 औरतों को निशाना बनाया, 23 साल के जेनी टोट और 19 साल की डेनिस को। उसने अपनी बातों में लुभाया और अपनी वैक्स वैगन बीटल में बिठाया। गवाहों ने उसे देखा लेकिन किसी ने शक नहीं किया। एक साफ सुथरा हैंडसम लड़का। उसने दोनों को अगवा किया, रेप किया और मार डाला। उनकी लाशें बाद में स्क्वाह नाम की एक जगह पर मिली। अगस्त में 24 साल की एक विकी लिन होलकॉम्ब ओरेगन से गायब हुई। सितंबर में इडाहो की हिच हाइकर जेन कर्टिस 24 साल और जेकी लेल्सी 21 साल उनका
का शिकार बनी। अक्टूबर में यूटा में 17 साल की मेलिसा स्मिथ को अगवा कर रेप किया और हत्या की, जबकि 18 साल की लॉरा एम को हेलोवीन में यातना देकर उसे फेंक दिया। 8 नवंबर को 18 साल की कैरोल डेनरोज को मॉल से पुलिस बनकर बहकाया, उसको हथकड़ियाँ लगाई, उस पर हमला किया, लेकिन वो भाग गई। उसी रात 17 साल की डेब्रा केंट गायब हो गई। जनवरी 1975 की एक कड़कड़ाती ठंड। 23 साल की कैरिन कैंपबेल अपने फियांसी डॉक्टर रेमंड के साथ कोलोराडो में स्की ट्रिप पर छुट्टियां बिताने के लिए गई हुई थी। किसी छोटी सी बात पर दोनों में बहस हुई और कैरिन गुस्से से मैगजीन लेने के लिए अपने होटल के कमरे की तरफ चल दी। रेमंड को लगा थोड़ी देर में वो वापस आ जाएगी, लेकिन वो कभी नहीं लौटी। जब काफ़ी देर हुआ कैरिन नहीं आई तो रेमंड ने उसे कमरे में ढूंढा, पर कमरा खाली था। कैरिन मानो हवा में गायब हो गई। ठीक उसी समय पास के गैस स्टेशन की रसीदें बताती है कि टेड बंडी भी वहां पर अपनी कार में तेल भरवा रहा था। वो शिकार की तलाश में कोलोराडो के इसी इलाके में मौजूद था। लगभग 1 महीने के बाद जब बर्फ़ पिघलना शुरू हुई तब एक सुनसान सड़क के पास कैरिन की जमी हुई लाश मिली। उसे बेरहमी से पीटा गया था और उसकी हालत देखकर एक पत्थरदिल इंसान की रूह भी कांप जाए। पुलिस को वहां पर कोई सबूत नहीं मिला सिवाय एक खौफनाक सच के कि बंडी ने उसे अगवा करके और कुछ ही देर के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया था। 15 मार्च 1975 की एक शाम 26 साल की जूली कनिंगम एक टैवर्न की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक शख्स मिला जिसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने जूली से बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकती है मेरे स्की बूट्स को कार की डिग्गी में रखने के लिए। जूली को उस पर तरस आ गया। जैसे ही जूली कार के पास पहुंची, बंडी ने एक लोहे की रॉड से उसके सर पर वार किया। रास्ते में जब जूली को होश आया तो फिर से उसने हमला किया और उसे बेरहमी से उसका गला घोंट दिया। बंडी ने बाद में कबूला कि उसे एक अजीब खेल पसंद था। वो पहले लड़कियों को मारता और फिर खुद ऐसा लगता कि खुद एक भला आदमी है और उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। ठीक 6 महीने के बाद 6 अप्रैल को 25 साल की डेनिस ओलिवरसन अपने माता पिता से मिलने के लिए साइकिल पर निकली, पर वो कभी भी घर नहीं लौटी। पुलिस को सिर्फ उनकी साइकिल मिली। डेनिस का शरीर आज तक नहीं मिल पाया है। बंडी ने उसी दिन वहां पर पेट्रोल भरवाया था, जो उसके वहां होने का पक्का सबूत था। लेकिन बंडी की दरिंदगी की कोई सीमा नहीं थी। 6 मई 1975 में उसने अपने सबसे कम उम्र का शिकार 13 साल की लीनेट क्लवर को उसने स्कूल के मैदान से अगवा किया। उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? उसका शरीर भी आज तक कभी बरामद नहीं हुआ। जून में 15 साल की सुशैन कार्टिस कैंपसाइट से गायब हुई। बंडी बड़ा शातिर था। उसने पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी कार की नंबर प्लेट तक बदल ली थी ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। 16 अगस्त 1975 की रात यूटा हाईवे पर पुलिस ऑफिसर बॉब हेवर्ड गश्त कर रहे थे। उनकी नज़र एक संदिग्ध वैक्सवीगन बीटल कार पर पड़ी जो कि अजीब तरीके से रुक रुक कर चल रही थी। शक होने पर उन्होंने उसे चेज करना शुरू किया। कार को रोकने के बाद जब उन्होंने अंदर झांका तो उनके होश उड़ गए। कार के पीछे की सीट गायब थी और कार में स्की मास्क, क्रोबार यानी कि लोहे का हथियार, हथकड़ियाँ और बंदूक मिली। टेड बंडी ने बहाना बनाया कि मैं एक स्की ट्रिप पर जा रहा था, लेकिन ये झूठ काम नहीं आया। उधर उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड लिज ने पुलिस को टिप दी थी कि टेड का व्यवहार संदिग्ध है। इसके बाद उसे एक आइडेंटिफिकेशन लाइनअप में खड़ा किया गया और एक गवाह कैरोल डेनरोच ने उसे चिल्लाकर कहा कि ये शैतान है। पुलिस ने टेड के अपार्टमेंट की तलाशी ली और वहां पर वाइल्डवुड इन का नक्शा मिला जो कि कैरिन कैम्पबेल केस से जुड़ा था, और चुराई गई कुछ आईडी कार्ड्स मिले। ये एविडेंस उसके खिलाफ एक मजबूत सबूत बन गए। फरवरी 1976 में यूटा में उसका ट्रायल शुरू हुआ। उसे किडनैपिंग का दोषी पाया गया और कोर्ट ने उसे 15 साल की सज़ा सुनाई। लेकिन टेड रुकने वाला नहीं था। 7 जून 1977 को एरन कोर्ट हाउस में सुनवाई के दौरान उसने एक साहसी कदम उठाया। कोर्टरूम की खिड़की से वो छलांग लगाकर वो वहाँ से कूद गया। हालांकि इस दौरान उसका एक एंकल यानी कि उसका एक टखना टूट गया। फिर भी जैसे तैसे करके वो पहाड़ों में छिप गया। वहाँ उसने एक केबिन से कुछ सामान लूटा और एक कार चुरा ली। 6 दिन तक वो फरार रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया। ये उसकी पहले भागने की कोशिश थी, जो थोड़े समय के लिए उसे आज़ादी दिला गई, और फिर उसे जेल में डाल दिया गया। 30 दिसंबर 1977 को टेड ने एक और साहसी प्लान बनाया। उसने जेल की छत में एक हैक्सॉ यानी कि एक हथौड़े जैसा औजार, उसने उससे जेल की छत में एक छेद किया और जेलर के कपड़े पहन के वहाँ से भाग गया। बर्फीली पहाड़ों को पार करते हुए उसने हिच हाइक करके शिकागो तक पहुँचा और फिर फ्लाइट लेकर फ्लोरिडा चला गया और अपना सबसे क्रूर रूप दिखाया। 15 जनवरी 1978 को ची ओमेगा सोरिटी हाउस में रात के 3 बजे घुसा। 21 साल की मार्गरेट बोमन को गला घोंटकर मारा। 20 साल की लीसा लेवी को पीटा, काटा और रेप किया। उसके शरीर पर दांत के निशान छोड़ दिए। 21 साल की कैरेन चैंडलर और कैथी क्लेनर, वो भी गंभीर रूप से चोटिल हुई, लेकिन जैसे तैसे करके वो जिंदा रह गई। 8 ब्लॉक की दूरी पर 21 साल की चेरिल थॉमस पर हमला हुआ, लेकिन वो बच गई। 9 फरवरी को सिर्फ 12 साल की किम्बरली लीच को स्कूल से सफ़ेद वैन में बहकाया।
रेप किया, गला काटा और लाश को बहुत ही बुरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया। 6 हफ्ते के बाद उसकी बॉडी मिली। उसने 30 से ज़्यादा हत्याएं कबूली, लेकिन स्पेशलिस्ट मानते कि उसने 100 से ज़्यादा की होंगी। सिर को ट्रॉफी की तरह सजाता, लाशों के साथ भी घिनौनी हरकत करता। एक शैतान का सफ़र जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 15 फरवरी 1978 को पेंसाकोला में पुलिस ने उसे एक चुराई हुई कार में पकड़ा। कार में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की आईडी कार्ड्स मिले जो उसके अपराधों का सबूत थी। ये उसकी अंतिम गिरफ्तारी थी। इन सारी भागने की घटनाओं ने उसे एक हॉरर मूवी का किरदार बना दिया था, जहां पर हर कदम पर रोमांच था। क्या वह फिर से लौट आएगा? इन जून 1979 फ्लोरिडा में पहला टेलीविज़न ट्रायल शुरू हुआ, जो कि टीवी पर लाइव दिखाया गया। 250 से ज़्यादा रिपोर्टर इस घटना को कवर करने के लिए पहुंचे थे, जिसने इसे एक सनसनीखेज सर्कस बना दिया। टेड ने अपना केस खुद ही लड़ने का फैसला किया, लेकिन बहुत सारे गवाह और सबूत उसके खिलाफ मौजूद थे। जैसे कि उसकी एक विक्टिम ने कहा कि मैंने उसे भागते हुए देखा, और कई सारे लाशों के ऊपर उसके दांत के निशान भी मिले और कुछ कपड़ों के धागे और उसके सीमन जैसे सबूत मिले। अक्टूबर 1980 में जब दूसरा ट्रायल शुरू हुआ तो उसने टाइम को एक्सटेंड करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड कैरल बून से शादी कर ली, लेकिन उसकी ये चाल भी नाकाम हुई क्योंकि जो सबूत मौजूद थे उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, और आखिरकार जज ने उसे मौत की सज़ा सुना दी। 23 जनवरी 1989 को डॉक्टर जेम्स डॉब्सन को दिए गए इंटरव्यू में उसने कहा कि पोर्नोग्राफी ने मुझे रास्ता दिखाया, लेकिन ये सच है कि मैं हमेशा से ही ऐसा था। मुझे मारने में कोई मज़ा तो नहीं आता, लेकिन मैं खुद को रोक भी नहीं पाता था। 24 जनवरी 1989 को सुबह 7:16 उसे ओल्ड स्पार्की नाम के एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया गया। वहाँ पर 60 से ज़्यादा गवाह मौजूद थे, जिसमें पीड़ितों के रिश्तेदार भी शामिल थे, जो कि चिल्ला रहे थे, बर्न बंडी बर्न। और उसके आखिरी शब्द थे, जिम एंड फ्रेड, आई वुड लाइक टू गिव माई लव टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। और बिजली का झटका लगा और बाहर लोगों में आतिशबाजी और पार्टी शुरू कर दी। उसके लाश को जला दिया गया और उसके राख को कैस्केड पहाड़ों में बिखेर दिए गए, और इस तरह एक शैतान का अंत हुआ। टेड बंडी एक्चुअल में कोई राक्षस नहीं था जो अचानक से पैदा हुआ। हम सब के बीच का एक आम चेहरा था जो साबित करता है कि बुराई हमेशा डरावने रूप में नहीं आती। कभी कभी वो मुस्कुराती है, मीठा बोलती है और आपके सबसे करीबी बन जाती है। और ये कहानी हमें एक सबक देती है कि हमेशा सतर्क रहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक शिकारी आपका सबसे भरोसेमंद चेहरा भी होता है। तो दोस्तों, ये थी टेड बंडी की कहानी, एक चार्मिंग शैतान का अंत, 30 से ज़्यादा जिंदगियाँ बर्बाद। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्या लगता है, वो क्यों एक अच्छे इंसान से शैतान बन गया, उसका जिम्मेदार कौन था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ डार्क डायरीज़ के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेरिफाइंग स्टोरीज़ में। जब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।